नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आईएमएफ एजेंट ट्रेवर हैनवे को बुडापेस्ट में हत्यारी सबीन मोरो द्वारा मार दिया जाता है, जो वो फाइल ले लेती है जिसमें रूसी न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स होते हैं, जो उसने चुराए थे ताकि वह उन्हें कोबाल्ट नामक एक आदमी को दे सके। उधर आईएमएफ एजेंट ईथन हंट जानबूझकर मास्को की जेल में कैद हो जाता है ताकि वो बोगदान को निकाल सके, जो कोबाल्ट के बारे में जानकारी का स्रोत है, और इसमें उसकी मदद करती है जेन कार्टर, हैनवे की हैंडलर और नया प्रमोटेड फील्ड एजेंट बेंजी डन। हंट और बोगदान जेल से भाग निकलते हैं। आईएमएफ हंट को आदेश देता है कि वो क्रेमलिन में घुसकर कोबाल्ट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करे। मिशन के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आईएमएफ फ्रीक्वेंसी पर बम विस्फोट का आदेश देता है। हंट की टीम मिशन को बीच में रोक देती है, ठीक उसी समय जब एक बम क्रेमलिन के बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। कार्टर और डन बच निकलते हैं, लेकिन हंट को एसवीआर एजेंट एनाटोली सिडोरोव पकड़ लेता है और क्रेमलिन को नष्ट करने का आरोप लगाता है। हंट भाग निकलता है और आईएमएफ सेक्रेटरी से मिलता है, जो किसी और काम से मास्को में है। सेक्रेटरी हंट को बताता है कि उन्हें घोस्ट प्रोटोकॉल शुरू करना पड़ा है, यानी आईएमएफ को अस्वीकार करना पड़ा है, लेकिन वो चुपचाप हंट को कोबाल्ट का पीछा जारी रखने का आदेश देता है। सिडोरोव की फोर्सेज हंट को पकड़ लेती है और सेक्रेटरी मारा जाता है। हंट सेक्रेटरी के सहायक और इंटेलिजेंस एनालिस्ट विलियम ब्रांड के साथ भाग जाता है। कार्टर और डन से दोबारा मिलने के बाद ब्रांड पहचान लेता है कि कोबाल्ट असल में कर्ट हेंड्रिक्स है, जो स्वीडन में जन्मा एक रूसी न्यूक्लियर रणनीतिकार है, और वो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध शुरू करना चाहता है। हेंड्रिक्स ने क्रेमलिन में बम धमाका करके अपने रूसी न्यूक्लियर लॉन्च कंट्रोल डिवाइस की चोरी को छुपाया, और अब वो दुबई के बुर्ज खलीफा में मोरो से मिलकर जरूरी लॉन्च कोड्स लेने का सौदा करने जा रहा है। टीम दुबई जाती है और तरह तरह के गैजेट्स और भेष बदलने की तकनीकों का इस्तेमाल करके मोरो को ये यकीन दिलाती है कि वो हेंड्रिक्स से मिल रही है, और हेंड्रिक्स को लगता है कि वो मोरो से मिल रहा है, जबकि असल में दोनों आईएमएफ टीम से बात कर रहे होते हैं। मोरो धोखा समझ जाती है, और उसके बाद के हंगामे में हेंड्रिक्स लॉन्च कोड्स के साथ भागने में सफल हो जाता है, और धूल भरी आंधी में हंट उसका पीछा नहीं कर पाता। जब मोरो भागने की कोशिश करती है तो कार्टर उसे एक खिड़की से नीचे गिरा देती है। ब्रांट उस पर आरोप लगाता है कि उसने हैनवे के लिए अपने प्यार के कारण मिशन खतरे में डाला, लेकिन हंट समझ जाता है कि ब्रांड भी कुछ छिपा रहा है, क्योंकि उसने ऐसे कॉम्बैट स्किल्स दिखाए हैं जो किसी साधारण विश्लेषक के नहीं हो सकते। हंट बोगदान से मिलने जाता है ताकि हेंड्रिक्स के बारे में और जानकारी मिल सके, जबकि ब्रांड बाकी टीम को बताता है कि उसका असली मिशन ईथन और उसकी पत्नी जूलिया की सुरक्षा करना था। जूलिया को एक हिट स्क्वाड ने मार डाला था, और ब्रांड खुद को ईथन के नुकसान का जिम्मेदार मानता है, इसलिए उसने फील्ड एजेंट बनना छोड़ दिया था। बोगदान ईथन को मुंबई जाने के लिए कहता है, जहां हेंड्रिक्स भारतीय टेलीकम्युनिकेशन व्यापारी ब्रिजनाथ से एक पुराने सोवियत सैन्य सैटेलाइट का कंट्रोल लेने के लिए बातचीत करने वाला है। आईएमएफ टीम हेंड्रिक्स को रोकने के लिए अलग अलग हो जाती है। कार्टर ब्रिजनाथ को बहकाकर सैटेलाइट का ओवरराइड कोड लेती है, जबकि हंट, ब्रांट और डन नाथ के ब्रॉडकास्ट स्टेशन का इस्तेमाल करने से हेंड्रिक्स को रोकने की कोशिश करते हैं। वे देर कर देते हैं क्योंकि हेंड्रिक्स लॉन्च कोड्स एक रूसी डेल्टा 3 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को भेज चुका होता है, जो सैन फ्रांसिस्को पर मिसाइल दागने वाली होती है, और वो स्टेशन की कंप्यूटर प्रणाली को निष्क्रिय कर देता है। ब्रांट और डन सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं ताकि ओवरराइड कोड भेजा जा सके। वही हंट हेंड्रिक्स का पीछा करता है और एक ऑटोमेटेड कार पार्क में आमने सामने की लड़ाई करता है। हेंड्रिक्स लॉन्च डिवाइस के साथ नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है, ठीक उसी समय जब मिसाइल गिरने वाली होती है। हंट एक खतरनाक छलांग लगाता है और डिवाइस का इस्तेमाल करके मिसाइल को निशाना साधने से पहले निष्क्रिय कर देता है। सिडोरोव, जो दुबई से मुंबई तक आईएमएफ का पीछा करता है, वहां पहुंचकर समझ जाता है कि क्रेमलिन विस्फोट में आईएमएफ निर्दोष है। टीम सिएटल में मिलती है,
जब ईथन लूथर स्टिकेल से एक नया मिशन स्वीकार करता है। ब्रांट ईथन को स्वीकार करता है कि वो जूलिया की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन ईथन बताता है कि उसकी मौत और सर्बियनों की हत्या एक योजना का हिस्सा थी, जिससे उसे नई पहचान दी जा सके और ईथन जेल में घुस सके। एक राहत महसूस करता ब्रांट अपना मिशन स्वीकार कर लेता है। ईथन और जूलिया दूर से एक दूसरे को देखते हैं। फिर ईथन अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।